पूर्व में निकल के गई हुई है, उसका उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, तो उसमें आपने सफलता से वंचित रह गए। आपने पूर्व में गलती की है, वो आप आगे भी गलती करेंगे। इसी के नाम 10 घंटे पढ़िए, आप 5 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, वो चीज पढ़िए जो परीक्षा से संबंध रखती है। सफल अभ्यर्थी वही होता है जो समय का महत्व को समझते हुए, समय की डिमांड को समझते हुए उन चीजों को समझता है, उन चीजों को पढ़ना पसंद करता है जो चीजें वास्तविक उस दौर पर चल रही होती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह ध्येय क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नई खास वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं का दौर चल रहा है आपका। जैसे कि एक परीक्षा अभी पूर्व में निकल के गई हुई है, उसका उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी और उसमें आपने सफलता से वंचित रह गए। और आने वाली जो परीक्षा है उनके लिए आप दृढ़ संकल्पित हुई, मजबूत बनिए, और जैसे कि आने वाला जो विज्ञप्ति है उनमें किसी भी प्रकार का आप मौका जो है नहीं छोड़ पाएँ। और इसके साथ में जो है क्या करना है आपको, जो है जो पूर्व में गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, किसी बेस पर गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि आपने यूपी पुलिस इतनी बड़ी भर्ती थी, उसी बड़ी भर्ती में पेम डाला हुआ, और भी अन्य परीक्षा थी उनमें आपने जो फॉर्म डाला हुआ, लेकिन किसी कारण से थोड़ी बहुत कमी, यानी बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं वो परीक्षा के बहुत नजदीक से लौट जाते हैं। तो एक अभ्यर्थी को कितना अफसोस होता होगा कि मैं परीक्षा के बिल्कुल नजदीक से निकल के गया हूँ। उस पर वो समझता होगा कि वास्तविक परीक्षा की तैयारी हमें किस मोड में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इसी प्रकार से आने वाली परीक्षा, जैसे कि यूपी पैट है, आपको पुलिस की परीक्षा आने वाली, यूपी एसआई की परीक्षा आने वाली है आपकी जो है, और तमाम आयोगों की परीक्षा लगी हुई है, आपकी शिक्षक भर्ती है, आपकी एलटी ग्रेड भर्ती है, आपकी जो है कई भर्ती लगी पड़ी है। एक भी भर्ती का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व में गलती की है, वही आप आगे भी गलती करेंगे। इसीलिए क्या करना है, हमें पूर्व की गलतियों को दोहराना नहीं है। हमें क्या करना है, पूर्व की गलती की गई उनसे हमें समझ विकसित करनी है, उनसे समझना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस जगह गलती कर रहे हैं। और ये गलती जब तक आप करते रहोगे, हालांकि गलती से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो गलती करते रहोगे तब तक क्या होगा, एक नई समझ विकसित होती है। आगे एक गलती होती है, हमें कुछ नया कुछ करके करने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए एक सफल अभ्यर्थी की निशानी आपके अंदर होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी जिस प्रकार से एक मन बना करके, एक अपना दृढ़ संकल्पित एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करता है, हमेशा उस चीज पर आप फोकस रखिए जो चीज आपकी परीक्षा से संबंध रखती है। आप अगर इस प्रकार से आप परीक्षा से संबंध रखने वाली चीजों से ही अवगत होते हो तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। क्योंकि आज वो दौर आ गया है कि आज हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क 5 घंटे करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ 10 घंटे पढ़िए, आप 5 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, वो चीज़ पढ़िए जो परीक्षा से संबंध रखती है, न कि हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जिसका परीक्षा से कोई संबंध ही नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है। हमें समय बर्बाद नहीं करना है। ये समय जो दौर है, जो भी अभ्यर्थी को मिला है वो समय ही बहुमूल्य है। ये समय निकलने के बाद तब आपको पछतावा होगा कि वास्तविक समय की क्या वैल्यू होती है। ये समय अगर हमने निकाल दिया तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि हम अच्छा समय लाएंगे। किसी का अच्छा समय कभी नहीं आता है, न कोई समय, जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग के अच्छा समय आएगा, अच्छा समय, हमारा अभी गलत समय चल रहा है। दोस्तों बता दो आपको, जो समय आपका है, आपके साथ है, जैसा भी है, अच्छा ही बुरा है, वो भी है, किसी प्रकार का भी है, वो जीवन में सबसे अच्छा समय है। किसी का कोई समय अच्छा नहीं आता है, सिर्फ एक प्रकार का एक मन का भाव है। इसी प्रकार से परीक्षा का दौर चल रहा है। इस परीक्षा के दौर में आप सफल हो सकते हो, लेकिन सफल जब ही हो सकते हो जब आप एकाग्रित होकर के 10 या 15 घंटे न पढ़ करके केवल 5 घंटे पढ़िए, और वो चीज़ पढ़िए, ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए जो परीक्षा से संबंध रखती है। आप क्या करोगे, मॉडल पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, पूर्व के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करिए, आप समझिए कि परीक्षा को किस प्रकार से हमें निकालना है। एक सफल अभ्यर्थी वही होता है जो समय का महत्व को समझते हुए, समय की डिमांड को समझते हुए उन चीज़ों को ही समझता है, उन चीज़ों को ही पढ़ना पसंद करता है जो चीज़ें वास्तविक उस दौर पर चल रही होती हैं। न कि हम 20 साल पुराना पैटर्न को देख के जाएं, 20 साल पुराने जाएंगे, हम 10 साल पुराने की तरफ देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है, हमें जो परीक्षा का दौर है, उस परीक्षा के दौर में कौन सी चीज़ें परीक्षा से संबंध रखती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुमूल्य हैं, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ तक कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें परीक्षा से कम 1 महीने पहले हमें प्रैक्टिस सेट लगा लेनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, हमें एक प्रकार की हमें दिशा मिल जाती है कि वास्तविक किस प्रकार का प्रश्न पत्र आ रहा है। अगर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में हमारा स्कोर बढ़िया जा रहा है, ये मान के चलिए, तो आपका परीक्षा में बैठना सही भी है। अगर परीक्षा का स्कोर हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी यूपी पैट का ही एग्जाम हो रहा है, 100 प्रश्न आ रहे हैं, 100 प्रश्नों में आप केवल 50 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल 40 से 50% पहुंच पा रहे हैं, तो कोई परीक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आके प्रश्न बदल जाएगा। हमेशा एक औसत एवरेज एक अभ्यर्थी को मिलता है। जो आप प्रैक्टिस घर पर लगा रहे हो, कोई प्रैक्टिस का अक्षर का अनुभव आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी समय है, अभी समय के साथ सदुपयोग करिए, समय का प्रयोग करिए।